हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद मनीष। आज की इस वीडियो में हम जो है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है, ये स्टार्टिंग में होता है वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज, जिसकी वैल्यू बार बार बदले, चेंज होता रहे, उसे बोलते हैं वेरिएबल्स। सो ये कह रहा है टू वेरिएबल्स, यानी कि कम से कम दो इसके अंदर ऐसे टर्म्स होने चाहिए जिसकी वैल्यू चेंज होती हो। लाइक मान लीजिए कि कोई हमारा x और y में अगर कोई इक्वेशन दे रखा है, वो हमारा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई अगर p और q में दे रखा है, वो भी हमारा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए कैसा दिया रहेगा वो हम समझते हैं। लाइक अगर हमको दिया हुआ है 3x प्लस 7y इक्वल टू 21, ऐसा कोई इक्वेशन दिया है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी है, बट ये नहीं, पेयर में चाहिए। यानी इसके इक्वली कोई और हमको इक्वेशन गिवन होगा, उसके अंदर जैसे 7x प्लस का 14y इज इक्वल टू, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हमको गिवन है, तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है उसकी स्टडी करना है क्लास 10 में। और उसके लिए क्या करना है, तीन चीज आपको पता होना चाहिए। तीन चीज मतलब ग्राफ लीनियरी है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें कम से कम 3 ऐसे जो है केसेस बनेंगे। पहला केस, या तो दोनों लाइन आपस में कट इंटरसेक्ट लाइक दिस, एनीथिंग एल्स, कुछ भी दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और अगर दोनों ये मान लीजिए ग्राफ के जो क्वाड्रेंट दे रखा है, ये एक्स क्वाड्रेंट, ये वाई एक्स डैश वाई डैश, और अगर वो दोनों लाइन आपस में ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो वो हमारा कहलाता है कोइंसिडेंट लाइन। अचानक हुआ है, कोइंसिडेंस हुआ है कि वो ओवरलैप कर गया। और थर्ड कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि मान लीजिए कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। लाइक अगर ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, हो सकता है कि वो लाइन, दो लाइन ऐसे आपस में पैरेलल हो जाए, या फिर हो सकता है कि इस तरीके से पैरेलल हो जाए। तो अगर ये दोनों लाइन के बीच में इक्वली डिस्टेंस होता है, इक्वल, तो वो क्या कहलाएंगी, वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। बस इसमें तीन चीज का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ध्यान रखना होता है। पहला कि वो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अगर वो दोनों जो है पेयर से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वो ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो पैरेलल लाइंस बनेंगे। इसके अंदर एक और टर्म्स यूज किया जाता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसे बोलेंगे, कंसिस्टेंट का मतलब होता है
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जो होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू और इनकंसिस्टेंट का मतलब है बदलती रहे, फिक्स ना आए, नॉट जिसकी वैल्यू फिक्स ना है। इट मीन्स एक्स की यहाँ पे पर्टिकुलर कोई वैल्यू आएगी, वाई की भी पर्टिकुलर इधर वैल्यू आएगी, कंसिस्टेंट। और जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो कंसिस्टेंट होता है, और बाकी ये दोनों जो होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। इनकंसिस्टेंट। तो जहां तक अगर आपको ये पता चल गया है कि सबसे पहले तो पेयर्स का मतलब है कि दो जोड़े में होने चाहिए, दो जोड़े में कोई भी हमको इक्वेशन गिवन होना चाहिए, लाइक दिस अपने से मैंने कोई इक्वेशन लिया था। और उसके बाद लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होता है कि मैक्सिमम डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वन होना चाहिए। एक्स की पावर देखिए वन है, वाई की भी वन है, यानी टू वेरिएबल में है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। फिर एक और चीज आपको पता चलना चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कोइंसिडेंट पॉइंट, और जो है पैरेलल लाइंस, या पैरेलल पॉइंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट नहीं पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो अगर ये सब तीनों चीज समझ में आया तो आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा वेरिएबल के केस में। चलिए उसको भी हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन जो है उसको रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ए a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये हमारे पेयर में दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अब इससे हमको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए, जब इनका रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। इसके केस में भी मैं लिख लेता हूँ मैं a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। तो यहाँ पे पहले तो इक्वल का साइन में हर जगह लगा लेता हूँ। कंडीशन क्या होगी देखिए, अगर पहले ये दोनों जो रेशियो ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू, अगर ये दोनों की वैल्यू आपस में मतलब इनका रेशियो इक्वल नहीं आता है तो हम वो कहेंगे वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। कि वो कंफर्म होंगी कि वो दोनों जो लाइंस यानी जो पेयर्स में जो हमको इक्वेशन गिवन है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही बनाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन ही होगा उसका। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, when we draw the graph of this line, always make sure gives a particular value of x and y।
कहीं ना कहीं वो कट जरूर हो रहा होगा और उसकी एक्स और वाई की, और ये ग्राफ जो बनेगा इसका वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट बनेगा इसका ग्राफ। और कोइंसिडेंट की जो लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन में ये होगा ओवरलैपिंग करेगा। जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग करेगा तो ये इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइन है। और पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होगी? पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये होगी कि वो हमेशा देखिए, और इसके अंदर यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, ऑल ऑफ द रेशियो ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल, यानी यहाँ पे दोनों ही इक्वल होंगे तो वो हमेशा ओवरलैपिंग करेगा। और इसके केस में पहला इक्वल होना चाहिए, दूसरा रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हमारा दूसरा रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, वही हमारा कहलाएगा पैरेलल लाइंस। जैसे इस ऐसा कोई इक्वेशन रहेगा लाइक दिस, 2x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 4x प्लस 14y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 2/4, यहाँ हो जाएगा 7/14, और ये हो जाएगा -3/-5। ये माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आएगा। और यहाँ से कटा तो ये 1/2, और यहाँ से कटेगा तो ये भी 1/2। इट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, इस वजह से ध्यान से देखिए यहाँ पे 1/2 जो है नॉट इक्वल टू आएगा 3/5। इस वजह से क्या होगा, ये दोनों लाइन्स आपस में जब भी ग्राफ ड्रॉ शो करेगी, जब भी ग्राफ शो करेगा वो हमेशा पैरेलल लाइंस होंगी। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इजीली समझ में आ रहा है तो आगे हम इसी पे और वीडियो बनाएंगे। अगर थोड़ा सा भी अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाय।